राम जय हनुमान जय गुरुदेव भगवान जय बाबा बैजनाथ जय माँ गंगा जगदम्बे हर हर गंगे माँ गंगे श्री सीताराम। कल तो मैंने बाली और सुग्रीव की कथा कहा था, जिसमें हनुमान जी सुग्रीव को विपत्ति के समय में साथ दिए। क्योंकि उनके मस्तिष्क में ऐसी बात थी, सूर्य भगवान गुरु दक्षिणा के रूप में सुग्रीव की रक्षा करने के लिए कहे थे। यह बात सतत हनुमान जी के दिमाग में आते रहती थी। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जब समस्त वीडियो देखिएगा, वो भी श्रद्धा पूरी ढंग से तभी इस कथा का आपके जीवन पर में प्रभाव पड़ेगा और जीवन भक्ति में रमेगी। आप लोगों के भक्ति में रमने के लिए ही हम कथा कहते हैं, क्योंकि बार बार कहना पड़ता है, 50 साल पूर्व मैंने सूर विनय पत्रिका में सूरदास जी की कविता पढ़ी, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। जस्ट उसके बाद लिख देते हैं कि सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग बीते, तो यही धर्माचरण, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनना, उस कथा से आचरण भी बनता है। इसीलिए धर्माचरण कथा है। धर्म आचरण कथा सुनने से आपके आचरण की स्थिति मजबूत होगी, आचरण की स्थिति मजबूत होगी तभी प्रीति जगेगी। बस प्रीति जगेगी भगवान के प्रति, तो कोई भी काल, कोई भी डिस्ट्रेस हम लोग को छू नहीं सकता है। इसी विश्वास के साथ मैं यह कथा करता हूं। आपके सामने में
जो कथाकार बैठा हुआ है इसी अध्यात्म के सहारे पचास 55 साल से कोई भी दवा नहीं खाता है, तो आध्यात्मिक जीवन श्रेयस्कर होता है। जो मानव अपने को आध्यात्मिक जीवन में ढाल लेगा और सीताराम जी का गुणगान, हनुमान जी का गुणगान करेगा, उसकी दवाई वही हुई। समस्त पीड़ा उसकी हटते रहेगी। तो आज मैं हनुमत शास्त्र नाम के संबंध में आप लोगों को हनुमत शास्त्र नाम तो कल सुनाऊंगा, परंतु आज हनुमत शास्त्र नाम की महत्ता के संबंध में अपनी वाणी को रख रहा हूं। जो राम जी का बनाया हुआ, राम जी के मुख का, हनुमान जी मुख से हनुमान जी का सहस्त्र नाम स्तोत्र है। अपने श्रोता बंधुओं को मैं जो हनुमत सहस्त्र नाम राम जी के मुख से गाया हुआ है वह सहस्त्र नाम प्रस्तुत करूंगा। यह साक्षात श्री राम जी से हनुमान जी का नाम लेकर हनुमान जी को पुकार रहे हैं, हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं। जिनके इष्ट देव श्री हनुमान जी हैं, उनको प्रतिदिन अनिवार्य रूप से हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। सामान्यतः कोई भी साधक भक्त इस हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ करके लाभ उठा सकते हैं। यह हनुमत सहस्त्र नाम बृहद ज्योतिर्नव से लिया गया है। ज्योतिषार्णव से लिया गया है। देव आराधना में सहस्त्र नाम का विशिष्ट स्थान होता है, क्योंकि सभी देवताओं का पृथक पृथक सहस्त्र नाम उपलब्ध रहता है। प्रत्येक देवता के दो स्वरूप होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण रूप में इनकी लीला, रूप, गुण और प्रभाव का समावेश रहता है, और निर्गुण स्वरूप में वे परम ब्रह्म हैं। इसीलिए तो सहस्त्र नाम से इन दोनों स्वरूपों का दर्शन होता है। निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों का दर्शन होता है। ब्रह्म स्वरूप में
प्रकृति, पुरुष, देवी देवता, ऋषि मुनि आदि सबों का समावेश है, क्योंकि सहस्त्र नाम में सभी के इष्ट देवों के नाम में उल्लेख रहता है। इष्ट देवता सर्वमय हैं, सर्वस्वरूप हैं, क्योंकि वे परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म ही तो सर्वस्वरूप होते हैं, अर्थात अविनाशी रूप में वे सब में रहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिया राम मैं सब जग जानी, यह परम ब्रह्म का स्वरूप ही है जो हर जगह व्याप्त है। श्री हनुमत सहस्त्र नाम को श्री विष्णु भगवान के सभी अवतारों का वर्णन के रूप में दिखाया गया है, अर्थात जितने नाम विष्णु भगवान के हैं वही हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी को भी वो उसी रूप में दिखाया गया है। सभी ऋषि, सभी देवता और सृष्टि के सभी महान ऐश्वर्यशाली विभूतियों के नाम को श्री हनुमान के नाम के रूप में वर्णन किया गया है। इस तरह सहस्त्र नाम के पाठ से अनायास ही वासुदेव सर्वं का पाठ हम लोग को मिल जाता है। मात्र एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, हनुमान आदि भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर के भिन्न भिन्न लीला करते हैं। साधक अपनी अपनी रुचि के मुताबिक योग्यता के मुताबिक श्रद्धा और विश्वास के अनुसार इनमें से किन्हीं एक की उपासना कर अंत में एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। कहीं भी कोई भी किन्हीं इष्ट का, कोई भी इष्ट हो आपका, वह जब वासुदेव सर्वं है तो परम ब्रह्म परमात्मा की ही उपासना होती है। प्रत्येक नाम के उच्चारण से साधक को अपने आराध्य के एक विशेष स्वरूप, गुण, प्रभाव और लीला का स्मरण हो जाता है। इष्ट देव के विभिन्न लीला
का स्मरण, चिंतन और कीर्तन करके साधक भाव विभोर हो जाते हैं। वास्तव में सहस्त्र नाम के उल्लेख का यही रहस्य प्रतीत होता है। सहस्त्र नाम का पाठ आप किसी नैष्ठिक ब्राह्मण अथवा किसी साधक से भी करा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, जो सुनने का महत्व अधिक है, वक्ता से ज्यादा महत्व श्रोता का है। आपको वैसे नहीं हो तो आप दीप अगरबत्ती जला करके रख दीजिए और मेरे इस वीडियो को भी सुनिए। लेकिन श्रद्धा पूर्वक सुनने से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। पहले भी मैं कह चुका हूं कि सुनने के लिए मस्तिष्क को खाली करना पड़ता है। मस्तिष्क को खाली करके शून्य कर दीजिएगा तो आपके मस्तिष्क में बात अटेगी। किसी बर्तन को खाली करके ही उसमें पानी अथवा दूध अथवा कोई भी द्रव पदार्थ आप रखिएगा ना, तो उसी तरह मस्तिष्क को शून्य कर दीजिए और शून्य करके रत हो करके सुनिए। भक्ति पूर्वक सुनने से आपको मनोवांछित फल मिलेगा। आज मैं सहस्त्र नाम की महत्ता इसलिए कह रहा हूं, जो सहस्त्र नाम की महत्ता समझिएगा तो सहस्त्र नाम में अभिरुचि होगी और एक दिन आज इस सहस्त्र नाम का महत्व ही कह रहे हैं, कल सहस्त्र नाम कहेंगे और परसों की भी ड्यूटी हम ले लेते हैं। संस्कृत के शब्द हैं, जो भी शब्द कठिन होगा परसों उस कठिन शब्द की व्याख्या करेंगे। मुख्य रूप से मंगल और शनि दिन मान्य है। श्री हनुमान जी या श्री राम जी के समक्ष किसी मंदिर में आप शनि मंगल को पाठ करें, वह श्रेयस्कर होता है। श्रेयस्कर इसीलिए होता है कि शनि मंगल संत कहते हैं कि हनुमान जी का दिन है, इसीलिए शनि मंगल का पाठ श्रेयस्कर हम लोग कहते हैं। लेकिन वैसी बात नहीं है, वह भक्त को आदत डालने के लिए कहा जाता है। शनि मंगल करते करते आपकी अभिरुचि बढ़ेगी तो आप रोज करना प्रारंभ कर दीजिएगा।
आपको फायदा तो होगा ही, रोज करना प्रारंभ कर दीजिए और फायदा होगा, रोज सुनिएगा तो और फायदा होगा। मैं तो इतना कहता हूं, जो मेरे इस वीडियो को भी ले जा करके पीपल के वृक्ष को सब आदमी जानते होंगे, पीपल के वृक्ष के नजदीक में जा करके दीप अगरबत्ती जला दीजिएगा और मेरा यह वीडियो हाथ जोड़ करके यह सुनते रहिएगा, वह तो और उत्तम होगा, श्रेयस्कर होगा। यह सब श्रद्धा की बात है, जिस तरह की श्रद्धा हो वैसा कीजिएगा। और श्रद्धा से ही, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के कोई भी धर्म नहीं होता है। खैर, यह तो भगवान नाम है, यह तो जीवन का परम श्रेयस्कर आराधना है। इस स्तोत्र को सर्वाधिक विशेषता यह है कि खुद भगवान श्री रामचंद्र जी सहस्त्र नाम का पाठ करने से लाभ उठाए हैं। वैसे राम जी ये भी कहे कि मोते अधिक संत कर लेखा, और ये हम लोग के लिए कहे हैं, और उनको भी उन परम संत की जरूरी पड़ गई। इसलिए यह सहस्त्र नाम की रचना किए और रचना करके उनको पुकारे, उनकी आराधना किए। यह तो मात्र सहस्त्र नाम की भूमिका से ही आपको मालूम हो जाता है। इस स्तोत्र के फलश्रुति से इनकी विशिष्ट महिमा भी जान सकते हैं। सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम का अर्थ समझते हुए निष्काम भाव से पाठ करने पर मनुष्य को परम शांति और परम आनंद स्वरूप परम पद की प्राप्ति होती है। परम दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रत्येक नाम के साथ पुष्प चढ़ाने का भी विधान है। अब देखिए, कुछ ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं। ऋषि उच्चो ऋषे लोह गिरिं प्राप्त सीता विरह कातरः भगवान किं व्यधाद रामस्तत् सर्वं ब्रूहि सत्वरम्। ऋषिगण कहते हैं वाल्मीकि जी से, महर्षि वाल्मीकि जी सीता जी के विरह में कातर भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर क्या सब बोले, उस पर मैं वाल्मीकि जी उत्तर देते हैं। वाल्मीकि उवाच माया मनुष्य देहोऽयं ददर्शा मे कपीश्वरम् हनुमन्तं जगत स्वामी बालार्कसम तेजसं सत्वरं सभागम्य साष्टांगं प्रणिपत्य च कृतांजलि पुटो भूत्वा हनुमान रामम अब्रवीत। वाल्मीकि जी कह रहे हैं
अपनी माया शक्ति से मनुष्य का विग्रह धारण करने वाले श्री राम जी उदयकालीन सूर्य के सदृश तेज युक्त महाकपीश्वर श्री हनुमान जी को अपने सामने देख रहे हैं। तब श्री हनुमान जी अति शीघ्र आकर के हाथ जोड़कर इस तरह से कहने लगे। अब हनुमान जी क्या कहते हैं देखिए। श्री हनुमान उवाच धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि दृष्ट्वा त्व पादपंकजम् योगिनामप्यगम्यं च संसारभयनाशनं पुरुषोत्तमं देवेशं किं कर्तव्यं निवेद्यताम्। हनुमान जी कह रहे हैं पुरुषोत्तम आप तो जोगी सब के लिए भी अगम्य हैं, संसार का भय नाश करने वाले हैं। आज हम आपके चरणों का दर्शन कर कृत्य हो रहे हैं। हे देवेश, अब हमारे लिए जो कार्य हो आज्ञा दिया जाए। श्री राम उवाच, अब राम जी कह रहे हैं जनस्थानं कपिश्रेष्ठ कोश्यागत्य विदेहनाम हृतवान विप्रसंवेशो मारीचानुगतो मेयि। गवेश्य सांप्रतं वीर जानकी हरणे परः त्वया गम्यो नको देशस्त्वं च ज्ञानवतां परः। त्वया गम्यो नको देशस्त्वं च ज्ञानवतां परः। सप्तकोटि महामंत्रं मंत्रितात अवयव प्रभु। श्री राम जी कहे जब हम मारीच को मारने के लिए उसके पीछे गए थे उसी समय ब्राह्मण वेश धारण करके जन स्थान में आकर सीता को चुरा कर चला गया वीर। अब जानकी को चुराने वाले उस शत्रु को खोज करने में एक तुम ही समर्थ हो। कौन ऐसा देश है जहां तुम नहीं जा सकोगे? सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। 7 करोड़ महामंत्र से अभिमंत्रित शरीर के कारण सर्वथा समर्थ हो। ऋषिया उच्चो को मंत्र किंच तद्ध्यानं तन्नो ब्रूहि यथार्थतः। कथा सुधारसं पीत्वा न तृप्यामः परं तपः। ऋषिगण कह रहे हैं जो श्री हनुमान जी का मंत्र क्या है, उनके ध्यान का स्वरूप क्या है, यह सभी बात हमको समझाकर कहा जाए। परम तपस्वी वाल्मीकि जी आपके द्वारा वर्णित कथा रूपी रसामृत पान करके हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं।
वाल्मीकिरौवाच मंत्रं हनुमतो विद्धि भुक्ति मुक्ति प्रदायकम् महारिष्ट महापापं महादुख निवारणम। वाल्मीकि जी कह रहे हैं सभी 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी का यह मंत्र भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह सभी तरह के महान से महान क्लेश, ग्रह, पाप, पीड़ा, अजीर, महान दुख सबका निवारण करने वाला है। एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय लंका विध्वंसनाय अंजनी गर्भ संभूताय शाकिनी ध्वंसनाय किल किल बुबुकारणाय विभीषणाय हनुमद्देवाय ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां फट स्वाहा। अन्यं हनुमतो मंत्रं सहस्रनाम संगीतम जानन्तु ऋषियः सर्वे महादुरित नाशनम। उपरोक्त मंत्र भी है और हनुमत सहस्र नाम भी है। दोनों की महत्ता है। वैसे तो सभी मंत्रों की महत्ता है। ऋषिगण इसके अतिरिक्त श्री हनुमान जी के सहस्रनाम संज्ञक मंत्र हैं जो लोगों के महापाप को नाश करने वाला है। जस्य संस्मरणात् सीता लब्धवान लब्धा राज्यम अकंटकम विभीषणाय च ददात्वात्मानं लब्धवान मया। इस शास्त्र नाम का पाठ करके श्री राम जी सीता जी को प्राप्त किए। लंका का निष्कंटक राज्य विभीषण को दिए और हमसे आत्म साक्षात्कार किए। अर्थात उनको ज्ञात हुआ जो हम पूर्ण ब्रह्म हैं, साधारण मनुष्य नहीं है। ऋषियः ऊचुः सहस्रनाम सन्मन्त्रं दुःख गोघ निवारणम। सहस्रनाम सन्मन्त्रं दुःख घौघ निवारणम। वाल्मीकि ब्रूहीनस्तूर्णं शुश्रूषामः कथां पराम। ऋषिगण कह रहे हैं वाल्मीकि जी, हम लोग आपके कथा को ध्यान से सुन रहे हैं। कृपा करके समस्त दुख और पाप पुंज को दूर करने वाले हनुमत सहस्र नाम का वर्णन किया जाए। वाल्मीकिरौवाच
शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे सहस्रनामकम् अस्तवम् अस्तवानाम् उत्तमं दिव्यं स दर्शस्य प्रदायकम्। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे सहस्रनामकम् अस्तवम् अस्तवानाम् उत्तमं दिव्यं सद अर्थस्य प्रदायकम्। ऋषिगण, आप लोग ध्यान से हनुमत सहस्त्र नाम का स्तोत्र सुने। ये सभी स्तोत्रों में उत्तम दिव्य स्तोत्र है। आज मैं हनुमान जी का ध्यान सुना देता हूं। ध्यान सुनाने के बाद वाणी को विराम दूंगा और मुझे खुशी है, मैं भाग्यवान हूं जो अपनी वाणी को अपने श्रोतागणों को सुनाने में समर्थ हो रहा हूं। बहुत दिन से मेरा लक्ष्य था जो इस दिव्य स्तोत्र सबको, भगवान की दिव्य महिमा को मैं वितरित करूं, मेरे इस तुच्छ शरीर से मेरे समाज में वितरित हो। आप लोगों की भलाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी आकांक्षा पूरा कर रहा हूं और मेरी आकांक्षा पूरी होगी तो आप लोग समझें, आप लोगों को भी आकांक्षा पूरी होगी। लेकिन ध्यान पूर्वक करने से, ध्यान पूर्वक सुनने से मेरे इस दिव्य पाठ को, इस दिव्य महात्म्य को, पहले तो किसी बात को जानिएगा उसका महात्म्य क्या है, तब तो आपको विश्वास होगा। राम जो परम ब्रह्म है वह तो यही लीला करने के लिए आए थे और जब हमारे ऊपर में जो आपत्ति आई है वह आपत्ति तो मेरे भक्तजनों के सामने में भी होगी, तो मैं जिस तरह से निवारण कर रहा हूं उस तरह से मेरे भक्त भी निवारण करेंगे। हनुमान जी एकादश रुद्र हैं। आज मैं उन रुद्र का परिचय दिया हूं जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दिया गया है। वह मैंने कहा हूं सहस्र नाम का पाठ दूसरे रोज करूंगा। आज उस सहस्र नाम में ध्यान क्या है जो आज भी कह रहा हूं। प्रतप्त स्वर्ण वर्णाभं, प्रतप्त स्वर्ण वर्णाभं संरक्तारुणलोचनं सुग्रीवादियुतं ध्यायेत पीतांबर समावृतम्। गोस्पदीकृतवारिशं पुच्छमस्तकम् ईश्वरं
ज्ञान मुद्रां च बिभ्राणं सर्वालंकार भूषितम। हनुमान जी का स्वरूप है, और हनुमान जी के स्वरूप को जानिए। उनकी क्रिया, महादेव के स्वरूप वो हैं, अलौकिक एकादश रुद्र हैं, उनका स्वरूप भी अलौकिक है, उनकी क्रिया भी अलौकिक है। वह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य परम संत हैं, और ऐसे संत हुए हैं जो अपने को साक्षात श्री राम बना लिए हैं। तो जो तपाए हुए सोना के सदृश कांति युक्त हैं, जिनका आंख बिल्कुल लाल है, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं और गाय के खूर के सदृश समुद्र को सहजता से पार हो जाते हैं। अपने पुच्छ को मस्तक के ऊपर उठाए रहते हैं। सुग्रीव आदि वानर वृंद से युक्त, सभी तरह के अलंकारों से भूषित, ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए परम आत्म स्वरूप श्री हनुमान जी का ये ध्यान है। हनुमान जी का ध्यान इसी तरह से करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देने के लिए तत्पर हूं, और हनुमान जी का एक भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। लंका को तुम्ही ने जलाया था, रावण को तुम्ही ने हिलाया था। लंका को तुम्ही ने जलाया था, रावण को तुम्ही ने हिलाया था। संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था। रहते हैं सदा रघुनंदन जी साकार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम
तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रैलोचन हो। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रैलोचन हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे कभी कष्ट न हो, कभी सोच न हो। जिस पर है तुम्हारी कृपा उसे कभी कष्ट न हो, कभी सोच न हो। चिंता को जो काट रख दे वो तलवार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रैलोचन हो। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रैलोचन हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे कभी कष्ट न हो, कभी सोच न हो। चिंता को जो काट रख दे तलवार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम प्रेम भरे एक सागर हो, शक्ति के अनोखे सागर हो। तुम प्रेम भरी एक गागर हो, शक्ति के अनोखे सागर हो। जो राम नाम का हीरा मिले उस हाट के तुम सौदागर हो। जहाँ राम नाम का हीरा मिले उस हाट के तुम सौदागर हो। तुम करतार की आंखों में तुम हो, करतार की आंखों में तुम हो, करतार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम जैसी विभूति न अन्य हुई, प्रभु भक्ति तुम्हारी अनन्य हुई। तुम जैसी विभूति न अन्य हुई, प्रभु भक्ति तुम्हारी अनन्य हुई। माता प्रतिभा के धनी हनुमान सुनो, तुम्हें पाके ये धरती धन्य हुई। प्रतिभा के धनी हनुमान सुनो, तुम्हें पाके ये धरती धन्य हुई। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। माता मिथिलेश दुलारी का है प्यार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हर
हर भक्त के भक्ति के प्राण हो तुम, हर वीर की शक्ति के शान हो तुम। हर भक्त के भक्ति की प्राण हो तुम, हर वीर के शक्ति की शान हो तुम। धरती के दिन रात लगा रहता, हर भक्त की भक्ति के प्राण हो तुम, हर वीर की शक्ति के शान हो तुम लाखों में एक हो हनुमंता, वसुधा के लिए वरदान हो तुम, वसुधा के लिए वरदान हो तुम। दिन रात लगा रहता प्रभु का, दिन रात लगा रहता प्रभु का दरबार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हर भक्ति की भक्ति के प्राण हो तुम, हर वीर की शक्ति के शान हो तुम लाखों में एक हो हनुमंता, वसुधा के लिए वरदान हो तुम। दिन रात लगा रहता प्रभु का दरबार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे मारुति, हे मारुति, सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। धरती के विलक्षण वीर हो तुम, बिजली हो मगर गंभीर हो तुम। धरती के विलक्षण वीर हो तुम, बिजली हो मगर गंभीर हो तुम। एक अलौकिक वीर हो तुम, रहता हरदम त्रेता युग का, रहता हरदम त्रेता युग का, रहता हरदम त्रेता युग का अवतार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। कथा का ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब कथा को हम शुरू से अंत तक सुनते हैं। आज इस कथा में हनुमत सहस्त्र नाम की महात्म्य बताई गई है। चूंकि सहस्त्र नाम 135 या 136 श्लोक का है, तो उसको दूसरे रोज कहेंगे। और उस 136 श्लोकों का बहुत शब्द ऐसा है जो हम लोग आसानी से नहीं समझ पाएंगे, तो उस शब्द की भी व्याख्या हम तीसरे रोज करेंगे। और इसी बात के साथ मैं आप लोगों से क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल के लिए प्रस्तुत रहिएगा। हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र हम आप लोगों को सुनाएंगे।
जय जय श्री सीताराम।